सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। हम लोग रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और इसी के साथ हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें एक और रीजनिंग का एक चैप्टर ऐड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट। बहुत ही छोटा चैप्टर है, 10 मिनट में ये आपको पूरा कंसेप्ट इसका समझ में आ जाएगा। बैंकिंग लेवल का तो नहीं, लेकिन और भी जितने भी छोटे एग्जाम्स हैं बैंकिंग के अलावा सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है ये। ठीक है, तो रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक, इसको हम लोग कह सकते हैं क्रम और बैठक व्यवस्था। क्रम और बैठक व्यवस्था। ठीक है, इसमें गाइस सिंपल सी बात है। पहली बात तो जो क्रम और बैठक व्यवस्था है वो चाहे वो ऊंचाई का हो यानी कि हाइट का हो, अमीर गरीब का हो, क्या कहा मैंने, ऊंचाई का हो, अमीर गरीब का हो, मोटे पतले का हो, परीक्षा में आए गए मार्क्स का हो, या किसी भी चीज़ का है, आपको हमेशा चाहे पूर्व से पश्चिम मुख किसी भी डायरेक्शन आपको हमेशा वन लाइन में बिठा करके इसको सॉल्व करना है। और एक बात ध्यान रखना, मान लीजिए एक पंक्ति है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं और उसमें कोई एक ये ए व्यक्ति है और ए का जो स्थान है बेसिकली वो आपको लेफ़्ट से दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपका राइट साइड हो गया गाइस। ठीक है ना, राइट साइड हो गया आपका। और राइट को हिंदी में दायां कहते हैं और लेफ़्ट को इंग्लिश में जो लेफ़्ट साइड है उसको ये लोग बायां कहते हैं। ठीक है ना, बायां कहा जाता है। अब एक व्यक्ति की जो पोजीशन है अगर आपको लेफ़्ट से भी दे रखी है और राइट से भी दे रखी है, उसमें एक घटा करके आप टोटल बच्चों की संख्या जो है वो निकाल सकते हैं। एक तो ये पोजीशन हो गया आपका, दो ही फॉर्मूले पे पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा। एक ये फॉर्मूला हो गया आपका और ये कंसेप्ट हो जाएगा आपका, और दूसरा कंसेप्ट ये हो जाएगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना आप लोग। मैं कम समय में ज़्यादा बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये कि मान लीजिए ये एक पंक्ति है और पेपर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसी से सवाल पूछा जाएगा। समझना आप लोग। मान लीजिए ये आपका लेफ़्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। ठीक है, आपको कहेगा ए की पोजीशन जो है वो लेफ़्ट साइड से जो है वो कुछ है, मान लीजिए एक्स है, और बी की जो पोजीशन है वो राइट साइड से क्या है, वो राइट साइड से वाई है। ठीक है, वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, दे रिप्लेस देयर प्लेसेस विद ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे वाई के पोजीशन आ जाता है और वाई जब ये अपना स्थान वापस हम बदलेंगे ना तो जो वाई की बी की जो पोजीशन देगा वो इधर से ही देगा वो। ठीक है ना, और ए की अगर किसी एक की पोजीशन आपको डेफिनेटली देगा, या तो वो देगा बी की पोजीशन या वो देगा ए की पोजीशन। ए की पोजीशन देगा तो वो इस तरफ से देगा। ठीक है ना, अगर आपको ए की पोजीशन देखता है तो वो आपको इधर से देगा एक्स। अब यहाँ पर टोटल निकालने के लिए क्या करना होता है गाइस, तो टोटल निकालने के लिए आप जिस किसी भी की भी पोजीशन अगर आपको गिवन है, अगर आपको वाई की पोजीशन गिवन है तो आप यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके टोटल बच्चे निकाल सकते हैं, माइनस करके एक्स जमा में वाई माइनस का 1 इसका 2 टोटल आ जाएगा। और अगर आपको ये पोजीशन दे रखी है आपको, तो यहाँ से भी आपका टोटल आ जाएगा वाई प्लस में एक्स माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। एक तो सवाल ये आ जाएगा टोटल बच्चों का रिप्लेसमेंट हो जाएगी, जैसे ना आपस में स्थान बदलने वाले क्वेश्चन इसके अंदर हम लोग करेंगे। क्वेश्चन कराते में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो कह रहा है आपका एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा आपसे पूछा है कि भाई कितने बच्चे हैं, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे देता हूँ आपको, मान लीजिए ए और बी है। ठीक है, दो लोग हैं, एक पंक्ति में दो लोग बैठे हुए हैं ए और बी। ए का स्थान जो है वो लेफ़्ट साइड से 10वां है और बी का स्थान जो है वो राइट साइड से 15वां है। वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं और बदलने के बाद किसी एक का आपको डेफिनेटली वो आपको देगा पोजीशन। तो मान लो जो कहता है कि भाई राइट साइड से जो है ना इसका पोजीशन जो है वो मान के चलिए 22वां दे देता है। ठीक है, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे भाई, इन दोनों को आप ऐड कर देना और उसमें से घटा देना, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस का 1, तो 32 टोटल बच्चे हो जाएंगे। एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाली बात है, टोटल बच्चे तो आपने निकाल लिए 31, लेकिन 15 पोजीशन जो है ना वो राइट साइड से बी की पोजीशन थी 15वीं और अब है 22वीं, यानी कि 7 पोजीशन ये आगे खिसक गया है। तो अगर आपसे ए की लेफ्ट साइड से पोजीशन नई वाली पूछता है तो वो भी 7 बढ़ा देंगे, तो ए की जो लेफ्ट साइड से पोजीशन होगी वो भी 17 हो जाएगी। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो आपसे पूछा जाता है कि भाई ए और बी के बीच में बच्चों की संख्या कितनी है, तो देखो 10 से 17 हो रहा है या 15 से 22 हो रहा है, 7 बच्चे हैं।
एक कम कर दोगे आप लोग, यानी कि 6 बच्चे इसके अंदर हो जाएंगे, यानी कि ए और बी के बीच में बैठने वाले बच्चों की संख्या जो होगी वो 6 होगी। ध्यान रखना इस चीज़ का आप लोग, ठीक है। जितने ही बच्चे ये इंक्रीज कर रहा है ना, एक्स और वाई के बीच जितने बच्चे ये इंक्रीज कर रहा है, एक्चुअली ये पोजीशन जो है ना नई, देखिए श्रीनाथ की जो पोजीशन है ना, देखिए 2 लोग हैं यहाँ पे, एक तो श्रीनाथ है और एक वेंकट है। श्रीनाथ जो है वो लेफ्ट साइड से है 7वां और वेंकट जो है वो राइट साइड से एक 12वां स्थान पे है। दे रिप्लेस विद ईच अदर। अब श्रीनाथ की देखो, मैंने कहा था ना, जिस व्यक्ति की स्टार्टिंग से लेफ्ट साइड से अगर रैंक दिया तो उसकी नई रैंक भी लेफ्ट साइड से ही देगा वो। तो बोला कि अपना स्थान आपस में बदल लेता हूँ, फिर श्रीनाथ जो है वो बाएँ से यानी कि लेफ्ट साइड से 22वां हो जाता है, तो 22वां हो गया। तो टोटल कितने बच्चे आएंगे, 12 जमा में 22 माइनस का 1 कर देंगे हम लोग ना, इन दोनों को जोड़ करके माइनस कर दिया, तो टोटल बच्चे आ गए। तो ये आपको 34 में से 1 गया, 33 हो गया, ठीक है। टोटल बच्चों की संख्या 33 आ गई है। एक बात और भी ध्यान रखना आप लोग, अगर ये 7 से 22 हो गया है, इसका मतलब 15 बच्चे अगर आगे खिसक गया है, तो अगर आपसे पूछता है भाई कि वेंकटेश की नई स्थिति है ना, वेंकट की जो है वो नई रैंकिंग क्या होगी या नई स्थिति क्या होगी, तो वेंकट की दाईं तरफ से जो है ना, यानी कि राइट साइड से जो है वो स्थिति जो होगी हुई वो 12 जमा में 15 होगी। ये 15 कहाँ से आया गाइस, ये 15 मूव कर गया ये, तो इसको भी हम 15 मूव कराएंगे, तो 15 जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये गाइस, इनके बीच में जो 15 का डिफरेंस है ना, उसमें एक कम कर दोगे अगर आप, तो श्रीनाथ और वेंकट के बीच के बच्चों की संख्या जो है वो कितनी आ जाएगी, वो 14 आ जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। श्रीनाथ और वेंकट के बीच जितने बच्चे हैं उसमें से एक कम कर देना आपको, तो श्रीनाथ और वेंकट के बीच में जो बच्चों की संख्या आएगी वो इतनी आ जाएगी। इसी के साथ हम लोग उसको रोकते हैं। मैं इसके क्वेश्चंस के एक और वीडियो डालूंगा जिससे प्रैक्टिस कर लेंगे, वो भी बहुत छोटा सेशन होगा लेकिन बहुत यूज़फुल होगा। प्रैक्टिस वाला सेशन जरूर देखना आप लोग, ताकि आप लोगों का ये, क्योंकि मैंने काफ़ी जल्दीबाजी में कराया है इसको एक्चुअली, तो आप लोगों का थोड़ा सा टाइम का कम था, क्लास था मेरा, तो इसलिए बाकी जैसे ही ये क्वेश्चन खत्म होता है, प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन आप लोग देखना, अपने आप ही सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। वो थोड़ा सा हम लोग ले लेंगे लंबा, हर वैरायटी के क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन सारे वैरायटी के क्वेश्चन इसमें अवेलेबल होंगे। और एक बार आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको जरूर आप लोग एक बार लाइक का बटन प्रेस किया करो, इसको सब्सक्राइब किया करो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। कोशिश कीजिए कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जो नए नए बच्चे हैं, जो नई नई तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बहुत कम समय में अपने इंटरेस्ट को जगा सके और उसकी प्रिपरेशन के लिए तैयार हो सकें, उनको लगे कि हाँ ये चीज़ ईजी है और आसानी से समझा जा सकता है और किया जा सकता है, ठीक है। मन का फेथ बनाए रखिए, ठीक है। विश्वास पे दुनिया कायम है। अगर आप लोगों का ऑप्टिमिस्टिक हैं तो फिर सारी चीज़ें अचीव्ड हैं, ठीक है। तो इसलिए बने रहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है चीज़ों को और आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा रीजनिंग का एक और टॉपिक खत्म हो गया है। एक इसका अभी पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम लोग इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।